सबसे पहले जो है हम इसको स्टार्ट करके जो है देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 11 तक के कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कराने से पहले वी हैव टू गो फॉर सम क्वेरीज के व्हाट इज एन इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इन सेंटर देखो इस तरीके से होता है कि जनाब एक आपने ये एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो गया, एक सर्कल बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब क्या होगा सर्कल के बाद, अब मेरी बात को जरा समझना, अगर मैं ट्राइंगल के अंदर इस वाली साइड को नाम दूंगा ए का, इसको नाम दूंगा बी का, इसको नाम दे दूंगा सी का, तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल ए होगी। बी के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल बी। एंड सी के सामने वाली साइड क्या होगी, सही है, स्मॉल सी। ठीक है। अब जो है वो आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले ये तुम्हारे पास तीन साइड दी गई। अब इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता चलूं। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है x y इक्वल्स टू आई से डिनोट किया जाता है, वो होता है आपके पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन आपके पास क्या है a प्लस बी प्लस ऑफ c। इसी तरह ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस c। ये आपके पास जो है इन सेंटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब तुम्हारे पास इन सेंटर का फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ लिख दिया गया, वेयर ए बी सी जो होता है ना, ए बी सी वो होता है लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल कहलाता है। अब इन सेंटर का जो है ये मैं थ्योरी लिख दी है। इन सेंटर की मैंने एक पूरी थ्योरी तुम्हारे सामने लिख दी है। ठीक है। ये इसकी इन सेंटर की थ्योरी हो गई। ये पूरा इन सेंटर के मुतालिक पूरा हिस्सा आपके पास हो गया। एक इन सेंटर की डेफिनेशन रह गई है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इन सेंटर की डेफिनेशन आपके पास क्या है, जरा मैं आपको बताता चलूं। इन सेंटर की डेफिनेशन देखो, तुम्हारे पास क्या है कि इन सेंटर की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो यहाँ पे पेज में बुक खोलेंगे तो आपके पास एक पेज में लिखी हुई है। सही है। इन सेंटर की डेफिनेशन वो पेज में लिखी हुई है, मेरे ख्याल से वो क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स। इंटरनल बाइसेक्टर्स या होगा ये इस तरह से, इस तरह से ये इंटरनल बाइसेक्टर्स है। ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया था पॉइंट ऑफ concurrence of internal bisectors of angles of triangle of angle of triangle is called in center of a triangle, in center। ठीक है। अब तुम्हारे पास ये, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से। सही। अब तुमने ये बात अपने ध्यान में रखनी है, ये जितने भी चीजें बताता जा रहा हूँ एक सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज हैं, इससे आपके पास जो है ना बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। सही है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ट्रायंगल इज कॉल्ड इंसेंटर। ठीक है। अब देखो, लेट सपोज अगर तुम्हारे पास ए बी है तो इसकी लेंथ, इसको क्या बोला जाएगा, ए बी की लेंथ को सी। बी सी होगा तो उसको क्या बोल, किससे डिनोट किया जाएगा, ए से। और ए सी होगा तो आपके पास क्या कहते हैं, इसको किससे डिनोट किया जाएगा, बी से। डिपेंड करता है हम क्या क्या नाम देते हैं। लेट सपोज ए यहाँ देते हैं तो चेंज हो जाएगा मामला। ठीक है। अब तुमने क्या करा, सवाल किया, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1। वो तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारे पास है 2,8। ठीक है। उसके बाद जो है 8,2 है। एंड तीसरा जो है वो आपके पास क्या है, 9,9। ठीक है। अब तुमने क्या किया, इन सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले लेंथ ऑफ, सबसे पहले क्या निकाला, लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे, तो जिसको नाम क्या देंगे हम लोग, सी का। तो हमने क्या करा, यहाँ डायग्राम बना लें आप, अच्छा रहता है कि आप डायग्राम यहाँ बना लें। ठीक है। डायग्राम यहाँ बना लें, तो वो आपको डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। एक पॉइंट ये हो गया, ये एक ट्राइंगल बना लो इस तरह से, एक ट्राइंगल।
ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ए बी सी तुम कहाँ ले रही हो। ठीक है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया, लेट ए जो है तुम्हारे पास 2,8, ठीक है। बी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 8,2, एंड सी दैट इज 9,9 आर द vertices of a triangle। सही है। तो तुम्हारे पास सबसे पहले क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी होगा। ठीक है। तो तुम्हारे पास हेडिंग बना ली आपने, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है। लेंथ, हाँ, तो अभी पहले लेंथ ए बी निकाल लें, लेंथ का दूसरा नाम डिस्टेंस होता है। तो लेंथ ए बी आप क्या हो जाएगा, ए x1 वाई वन, वो तुम्हारे पास ए के बराबर हो गया 2,8, बी x2 वाई टू, वो तुम्हारे पास किसके बराबर हो गया, 8,2 के बराबर हो गया। ए बी की लेंथ निकालने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ तुम्हारे पास यहाँ निकलती जा रही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 6 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ मेरे ख्याल में यहाँ पे अंडर 36 प्लस 36, दैट विल बिकम आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी की लेंथ √72 निकल कर आ जाएगी। तो √72 यहाँ पे यूनिट्स निकल गया। अब मैंने तुम्हें भी बताया ए बी की लेंथ को सी का नाम देंगे, तो सी तुम्हारे पास 72 यूनिट्स हो गया। अब तुम्हारी दूसरी लेंथ निकलेगी, दूसरी हमारी चॉइस होती है रूट पे, रूट के साथ लिखना है। हाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्या कहते हैं, अब तुम्हारे पास लेंथ ए बी के बाद लेंथ बी सी हो जाएगी। तो लेंथ बी सी निकालते जा रहे हैं। तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी x1 वाई वन, वो तुम्हारे पास बी की वैल्यू किसके बराबर है, वो तुम्हारे पास 8,2 के बराबर है। सी x3 सॉरी x2 वाई टू, वो तुम्हारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो तुम्हारे पास 9,9 हो जाएगा। बी सी की लेंथ तुम्हारे पास निकालने जा रहे हैं, वो लेंथ का दूसरा नाम डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो BC की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, 9 माइनस 8 1 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर। तो BC की लेंथ तुम्हारे पास क्या निकल कर आ गई, √1 प्लस 49, दिस विल बिकम आपके पास √50, तो वो √50 हो गई। और आपके ए जो हो जाएगा वो आपके √50 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है। अब लेंथ ऑफ AC का नाम अगर हम देंगे, आखिरी लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ AC, तो आपके पास क्या हो जाएगा, AX1 वाई वन, वो तुम्हारे पास AX1 वाई वन, तुम्हारे पास ए की वैल्यू जो है वो 2,8 है। इसी तरह C x2 वाई टू, वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, वो आपके पास 9,9 के बराबर है। AC की लेंथ निकालने जा रहा हूँ, जो कि तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC की लेंथ आप निकालने जा रहे हैं, तो आपके पास x2 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके 9 ठीक है का होल स्क्वायर। तो AC की लेंथ तुम्हारी यहाँ √50 निकल कर आ जाएगी, और उसको हमने स्मॉल b का नाम दिया है, जो मैं आपको दिखाता चलूं। तो वो आपके स्मॉल b का नाम दिया है, ये देख लें आप, स्मॉल b का नाम दिया। तो आपने क्या करा, स्मॉल b का नाम दे दिया, दैट विल बिकम √50 यूनिट्स। ठीक है। इन सेंटर का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, इन सेंटर, इन सेंटर, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, IXY इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या है, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस ऑफ C, इसी तरह AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस ऑफ C। ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है, अब तुम्हारे पास देखो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तो मौजूद है। वो तुम्हारे पे क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है 2,8,
दूसरा है 8,2, तीसरा है 9,9 और साथ ही साथ ए बी सी भी गिवन है। ए तुम्हारे पास किसके बराबर है 50 यूनिट्स के, तो आपके पास √50 यूनिट्स हो जाएगा। बी तुम्हारे पास किसके बराबर है, वो तुम्हारे पास बराबर जो है बी 1/50 यूनिट्स के, सर और सी तुम्हारे पास बराबर किसके √72। अब आपने सिर्फ इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है √50, तो √50 रखा जाएगा। सही है। x1 आपके पास किसके बराबर है, x1 की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 रखा जाएगा, प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है √50, ठीक है। और x2 किसके बराबर है, वो आपके 8, प्लस आपके सी जो है √72, ठीक है। और आपके x3 आपके पास क्या हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाय आपके पास √50 प्लस √50 और प्लस √72, ठीक है। और इसी तरह से a/1 और b/2 करके आपने दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। a की वैल्यू √50, ठीक है, और आपके पास y1 आपके पास 8, ठीक है, और साथ में b/2 b आपके पास कितना है 1/50, ठीक है। y2 तुम्हारे पास क्या है वो 2, और c आपके पास कितना है √72, और y3 आपके पास कितना है वो आपके 9 है, डिवाइड बाय √50 प्लस √50, ठीक है, √72। इन दोनों को कैलकुलेटर में वो करके आप IXY निकाल लीजिएगा। वो इंसर्ट सर करेंगे डायरेक्टली कर लो। जी, डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा सर पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। हमने x1 x2 और उस x3 ओरिजिनल सवाल के कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिनल सवाल के ABC के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 x2 x3 करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर अब फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन विच डिवाइड द ऑल्सो पॉइंट। देखो एक बात याद रखिएगा, जब x एक्सिस पे बात होती है तो हमारा y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, जब y एक्सिस पे बात होती है तो हमारा x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। सही है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे y एक्सिस की बात कर रहा है, तो आपने सबसे पहले एक डायग्राम जनरेट करी कुछ इस तरीके से। ये तुम्हारे पास x और y एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x और ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा क्या है y है, ठीक है। अब तुम्हारा y एक्सिस डिवाइड द जॉइंट, जब y एक्सिस पे होगी ना लाइन तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, यूं, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या होगा y एक्सिस पे, तो ये तुम्हारे पास इस पॉइंट पे ये होता है 0,y, इसमें x क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये वाला हिस्सा m1 कहलाएगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा m2 कहलाएगा। ये पहला पॉइंट आपके पास क्या है -5,3 है, और दूसरा पॉइंट आपके पास कितना है 8,6, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब तुमने क्या करा, ये डायग्राम बनाने के बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे, ax1, y1 वो तुम्हारे पास क्या है -5,3, bx2, y2 वो तुम्हारे पास क्या गिवन है वो 8,6। तुम्हें xy, तुम्हारे पास xy जो है वो 0,y के बराबर है, ये देखो क्योंकि लाइन डिवाइड हो रही है इस पॉइंट पे। और रेशियो तुमने निकालना है, सवाल में क्या मांगा गया, रेशियो निकालना है। तो आपके पास फाइंड द रेशियो, तो वो रेशियो निकालना है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, यहाँ देखो तुम्हारे पास x कौन सा फॉर्मूला, जब मैंने तुम्हें शुरू से बताता आ रहा हूँ, जब तुम्हारे पास क्या कहते हैं दो पॉइंट दे दिया, एक रेशियो दे दिया, तो हम रेशियो थ्योरम निकाल लें। तो जाहिर सी बात है, दो पॉइंट्स एक पॉइंट दे दिया जाए तो तब भी रेशियो निकल सकता है। वो क्या है, तुम देखो एक्स वाई की फॉर्म में फॉर्मूला है, सही है, एक रेशियो, लेकिन जो चीज जीरो है हम उसका कोऑर्डिनेट लेंगे। अगर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल से रेशियो निकालना है तो हम एक्स का कोऑर्डिनेट लेंगे, जो वैल्यू जीरो है हम उसे को पिक करेंगे। तो वो क्या होगा m2x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस ऑफ m2 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया गया। m1 निकालना है तो m1 ही रहेगा, सही है। x2 किसके बराबर है 8 के बराबर है, 8 पुट कर दिया, प्लस m2 यहाँ कैलकुलेट करना है एज इट इज। x1 किसके बराबर है -5 के बराबर, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा m1 प्लस ऑफ m2, ये हो गया। अब ये m1 प्लस m2 डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास ये हो गया आपके पास 8m1 -5m2, ठीक है, इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अब इधर हो जाएगा तो आपके 8m1 इक्वल्स टू 5m2 हो जाएगा। m1 अपॉन m2 मतलब ये m1 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 8/5, ये आपके पास m1 अपॉन m2 हो गया। ये पहला रेशियो तो निकल गया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ डिवीजन के, सही है। तो तुम्हारे पास जीरो से एक रेशियो तो निकल आया है, अब जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, अब तुम्हारे पास क्या निकालना है y निकालना है। तो y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस ऑफ m2, इस तरह से लिख दिया। y इक्वल्स टू आपके पास m1/2, m1 किसके बराबर है, वो आपके पास m1 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो 8 और y2 किसके बराबर है, वो तुम्हारे पास किसके बराबर है 6 प्लस m2 किसके बराबर है 5 और y1 किसके बराबर है, वो आपके पास 3 डिवाइडेड बाय आपके पास m1 प्लस m2, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 8 प्लस ऑफ 5 हो जाएगा। y की वैल्यू तुम्हारे पास 54/13 यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन आपके पास पता है क्या निकल कर आया, तो वो तुम्हारे पास 0, y कितना था 54/13 तुम्हारा निकल गया। हमें रेशियो भी निकाल लिया और हमने पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन भी निकाल लिया, सही है। अब मैंने क्या बताया, जब y एक्सिस पे बात होगी तो क्या चीज जीरो होगी, x एक्सिस x जीरो होगा। इस और क्या कहते हैं रेशियो, अगर हमारा x के ऊपर होगा, अगर x एक्सिस y जीरो होगा। और वो अब अगला सवाल आपका ऐसे ही है, वो होमवर्क है, वो ऐसे ही होगा कि आपने क्या करा, यूं करके एक डायग्राम बनाई। अब तुम्हारे पास y एक्सिस पे यहाँ डिवाइड हो रही थी लाइन, अब x एक्सिस पे होगा तो लाइन यूं जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा वो है 14, तुम्हें सिर्फ रेशियो निकालने। क्वेश्चन नंबर 14 जो है तुम्हारा होमवर्क हो गया, सही। क्वेश्चन नंबर जिसमें y एक्सिस का भी रेशियो निकालना है, y एक्सिस का तुमने निकालना बता दिया तुमने, साथ ही साथ तुम x एक्सिस का निकाल लूंगी, फिर x का भी निकालोगी। तो अब x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, x के कोऑर्डिनेट मैं हिंट दे देता हूँ, x के कोऑर्डिनेट क्या होते थे x, 0, और अगर y एक्सिस पे लाइन डिवाइड कर रही है 0, y, क्योंकि x एक्सिस पे y 0, x एक्सिस, ठीक है, y 0, ठीक है। और मैंने क्या बताया, जो चीज 0 होगी उसी से आपने फिर वो कोऑर्डिनेट से शुरू करना, y एक्सिस, और आपके पास क्या हो जाएगा x 0। तो x एक्सिस में मतलब x एक्सिस में भी m1 अपॉन m2 निकलेगा और y एक्सिस में भी m1 अपॉन जी रेशियो निकलेगा, हाँ अलग अलग दो रेशियोज निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा 14 की तरह से, ये भी x और y एक्सिस के जो है ना रेशियोज आपके जो है वो निकल कर, दोनों रेशियोज निकालने हैं तुम्हारे। अच्छा एक ट्रिक बता देता हूँ, बताना नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है वैसे ही। y एक्सिस के रेशियो निकालने की ट्रिक, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 अपॉन x2। एक लाइन में एमसीक्यूज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप एमसीक्यूज में मौजूद हैं। एक्स एक्सिस का रेशियो m1 अपॉन m2 अपॉन y2, ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखें जरा, अभी देख लेते हैं आपके सवाल। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हारे पास क्या है -5,3 और आपके पास 8,6। तुम्हें किसका निकालना था, y एक्सिस का निकालना था। y एक्सिस पे क्या होगा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 आपके 5 अपॉन x2 आपके 8, ठीक है। तो आपके ये आंसर चेक करने का भी तरीकेकार बन सकता है, 5/8, यही तुम्हारा रेशियो निकल रहा था, मैं चेक भी करा सकता हूँ, यही आपका ये रेशियो नहीं आपके, सॉरी 8/5 बन रहा है माइनस ऑफ x1 अपॉन x2। मैंने गलत तो नहीं कर दिया वहां पे, इसका आंसर देखिएगा क्या है दिया है। रेशियो भी दिया हुआ होगा 5/8 है ना, तो मैंने यहाँ गलती कर दी है वैल्यूज रखने में। m1 x2 कितना है 8 है, सही है। m2 x1 -5 है, तो 8m1 -5m2
इक्वल्स टू 0, तो आपके m1 हाँ सही तो है, मैंने गलती करी ना, ये 5:8 होगा, सही है। आप देखें m1/m2 हो गया, ठीक है, m1/m2 हो गया, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे ट्रिक बता दी है मैंने, और ये रेशियो निकालने की भी ट्रिक है, आप आंसर्स उससे चेक कर सकते हैं, सही है। तो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करा दिए, कल इसका डिस्कशन भी हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट उसमें हम लोग और मजीद जो है हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं।